इस पूरी पृथ्वी पर अनेक विचारधाराओं के लोग निवास करते हैं और संसार में अनेकों विषय उपलब्ध हैं, सब्जेक्ट। तो स्वाभाविक है किसी भी मनुष्य की किसी भी विषय को लेकर के कोई भी शंका हो सकती है और किसी भी प्रकार से हो सकती है। ऐसे ही किसी महानुभाव ने ये शंका प्रस्तुत की है कि वेदों में विज्ञान है या नहीं। अनेकों लोग आसानी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि वेदों में विज्ञान है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये स्वीकार नहीं करते कि वेदों में विज्ञान है। लेकिन वेद स्वतः प्रमाण हैं और चारों वेदों में अनेकों स्थलों पर ऐसे बहुत से मंत्र आए हैं जो विज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। तो आज मैं जो मंत्र लेकर के आया हूँ उदाहरण के लिए, ये बताने के लिए कि देखो वेद स्वयं सिद्ध कर रहे हैं कि वेदों में विज्ञान है। तो यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 10वां मंत्र है और यही मंत्र पुनः से इसी अध्याय में 46वें नंबर पर भी आया है। इस मंत्र को आप सुने और इसका भावार्थ भी आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेदों में वास्तव में विज्ञान है। तो ये मंत्र सुनिए आप पहले। ओम सूर्य एकाकी चरति चंद्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्। इस मंत्र का आप पदार्थ भी सुनिए, इससे मंत्र का भावार्थ आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पदार्थ है, हे जानने की इच्छा करने वाले मनुष्यों, सूर्य एकाकी बिना सहाय अपनी कक्षा में चरती चलता है, पुनः फिर इसी सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चंद्रलोक जायते प्रकाशित होता है, अग्नि आग, हिमस्य शीत का, भेषजम औषध, भूमि पृथ्वी, महत बड़ा, आवपनम बोने का स्थान है, इसको तुम लोग जानो। अब भावार्थ सुनिए। इस संसार में सूर्यलोक अपनी आकर्षण शक्ति से अपनी ही कक्षा में वर्तमान है और उसी के प्रकाश से चंद्र आदि लोक प्रकाशित होते हैं। अग्नि के समान शीत के हटाने को कोई वस्तु और पृथ्वी के तुल्य बड़ा पदार्थों के बोने का स्थान नहीं है। यह मनुष्यों को जानना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई है विज्ञान की। तो विज्ञान है, कहा कि सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से अपनी ही कक्षा में वर्तमान रहता है और ये बताया कि वो उसी के प्रकाश से जो चंद्र आदि लोक हैं वो प्रकाशित होते हैं। और दूसरी बात क्या बताई कि अग्नि के समान कोई दूसरा ऐसा पदार्थ नहीं है जो शीत को ठंड को दूर करने में सहायक हो, अग्नि के समान। अच्छा, फिर अगली बात ये बताई कि पृथ्वी के तुल्य ऐसा कोई बड़ा स्थान नहीं है जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में आप बो सकें। तो आप हर प्रकार के अन्न लेते हैं यहाँ से बो करके, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, वृक्ष हैं, इन सब से उपकार आप लेते हैं। तो पृथ्वी के समान कोई बड़ा बोने का स्थान नहीं है। अब चलो दूसरे मंत्र पर चलते हैं जो 46वें नंबर पर आया है। दूसरे का तात्पर्य दूसरे स्थान पर। तो इसी 23वें अध्याय पर 46वां मंत्र है, वो श्रवण कीजिए। ओम
सूर्य एकाकी चरते चंद्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्य भेषजम भूमिरावपनम महत्। पुनः से वही मंत्र है, लेकिन आप इसका पदार्थ और भावार्थ सुनिए तो और भी अच्छे से इस मंत्र का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। पदार्थ है, हे जिज्ञासु जानने की इच्छा करने वाले पुरुष, सूर्य सूर्यलोक एकाकी अकेला चरति स्वपरिधि में घूमता है। देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। आगे अभी भावार्थ में खोलूंगा इस बात को। चंद्रमा आनंद देने वाला चंद्रमा पुनः फिर जायते प्रकाशित होता है। अग्नि ही पावक हिमस्य शीत का भेषजम औषध और महत बड़ा आवपनम अच्छे प्रकार बोने का आधार कि जिसमें सब वस्तु बोते हैं। भूमि ही वह भूमि है। भावार्थ श्रवण करें। हे विद्वानों, सूर्य अपनी ही परिधि में घूमता है, किसी लोकांतर के चारों ओर नहीं घूमता। कितना बड़ा विज्ञान है। सूर्य भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन अपनी ही परिधि में घूम रहा है। और पहले बताया था कैसे घूम रहा है, अपनी आकर्षण शक्ति से घूम रहा है। फिर बताया चंद्रादि लोक उसी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो चंद्रमा आदि लोक मतलब और भी लोक हैं, और भी ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आगे बताया है अग्नि ही शीत का नाशक और सब बीजों के बोने का बड़ा क्षेत्र भूमि ही है, ऐसा तुम लोग जानो। बहुत स्पष्ट कर दिया। देखो कैसे कैसे लोग बताते हैं कि पहले आदि मानव आग जलाना नहीं जानते थे। यहाँ तो वेदों में सृष्टि के प्रारंभ से ही वर्णन है कि अग्नि से उपकार लो, अग्नि से शीत का नाश होता है, ठंड भागती है। तो और भी जगहों पर अलग अलग तरीके से अग्नि का वर्णन है उपकार लेने के लिए। और भूमि के बारे में बताया, धरती के बारे में बताया कि सब बीजों के बोने को बड़ा क्षेत्र भूमि ही है, ऐसा तुम लोग जानो। कहते हैं पहले आर्य लोग मांसाहार करते थे। यहाँ बता रखा है भाई सीधा सीधा कि यहाँ से अन्न उगाओ, फल उगाओ, औषधियाँ से उपकार लो। तो बहुत बड़ा विज्ञान वेदों में है। वेदों को पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी कि वेदों में विज्ञान है। समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर के मैं बताता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद।